अगर पुलिस पर्सन है और आप ऑन ड्यूटी हैं, आप किसी भी जगह ड्यूटी में डिप्लॉयड हैं, तो आपको ये रूल है कि आपको अपनी जो आइडेंटिफिकेशन है उसे रिवील करना ज़रूरी है कि जो वहाँ पे इंचार्ज ऑफिसर था, डीसीपी हो कोई या एसएचओ वगैरह जो मेन हेड थे, उनको पूरी डिटेल देनी पड़ेगी कौन कौन ऑफिसर्स वहाँ पे डिप्लॉयड थे और उनके क्या क्या नाम थे, और आइडेंटिफिकेशन की जाए तो उनके ऊपर तो बहुत अच्छा मुकदमा बनता है। एक मॉब को लेकर आ रहे हैं, प्राइवेटाइज मॉब को लेकर आ रहे हैं और उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ पुलिस ऑफिसर, तो उसमें तो अगर आप लीगल एक्शन की करी जाए तो उसके अंदर बहुत अच्छे खासे केस इनके ऊपर लीगल एक्शन सब पे बनते हैं। सर आप लोग एडवोकेट हैं क्या? देखिए, हम बताते हैं, हम समता सैनिक दल से, और जो कि बाबा साहब द्वारा ये संगठन बनाया हुआ है, और ये यहाँ पर लीगल टीम का हमारा एक अलग से संगठन है। इस संगठन के बिहाफ पर हम यहाँ पर आज दिल्ली पुलिस से बात करने के लिए आए। मेरा नाम सुशील बालेश्वरी है और मदन लाल सुमन जी हैं जो कि समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लीगल सेल के, और मैं इनका मीडिया प्रभारी हूँ। तो आज हम लोग यहाँ पे दिल्ली पुलिस से आज हम लोग यहाँ पर ये जानकारी लेने आए थे। जब ये 20 तारीख वाला जो प्रोटेस्ट हुआ है, जो मार्च हुआ है, जिस तरीके से पुलिस की बर्बरता हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देखी है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम पूछें दिल्ली पुलिस से कि आखिर कितने बच्चों को आपने गिरफ्तार किया है, उन पर जो लाठियाँ बाजी हैं वो कितने घायल हैं, जख्मी हैं, ताकि उनको हमारी टीम लीगल सहायता दे सके। लेकिन पुलिस ने बहरहाल अभी हमें इसके अपनी ओर से मना कर दिया है कि हमने किसी भी छात्र को अरेस्ट नहीं किया है। बाकी अगर आप आरटीआई लगाएंगे तब जानकारी मिल सकती है, यानी कि दिल्ली पुलिस सरासर पूरी तरीके से ये जानकारी नहीं दे रही है। सर आप क्या कहेंगे इस प्रोटेस्ट को लेकर के? अभी जिस तरीके से लाठी चार्ज हुआ, तो क्या ये लाठी चार्ज इस तरीके से करना चाहिए छात्रों के ऊपर? जिस तरीके से पुलिस ने लाठी चार्ज किया है प्रोटेस्टर पर, ऐसे नहीं करना चाहिए। शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट चल रहा था और उसमें इन्होंने अपने आप ही प्रोटेस्ट को डिस्टर्ब करके पत्थर वगैरह फेंकवा करके ऑलरेडी पहले ही खड़े कर रखे थे, गाड़ियां भी टूटी पहले खड़ी कर रखी थी, और इस प्रोटेस्ट को बदनाम करने का काम किया, जिससे और बदनाम करने के साथ साथ फिर इन्होंने लाठीचार्ज किया और उनके साथ में बर्बरता की, उनके साथ में मारपीट किया। इसलिए उनको डराने की कोशिश की ताकि कि वे आवाज़ को ना उठाएं, उनकी आवाज़ बंद करने की कोशिश की। लेकिन उन प्रोटेस्टर के जज्बे और जुनून को सलाम है जिन्होंने इस डेमोक्रेसी को कायम रखने के लिए अपनी आवाज़ को जिंदा रखा और आज भी यहाँ डटे हुए हैं। और उन्होंने कहा है कि हम इस डेमोक्रेसी को बिल्कुल जिंदा रखेंगे और जो एजुकेशन सिस्टम को लेकर के जो इन्होंने प्रोटेस्ट किया है उसको दुरुस्त बना के रहेंगे, उसको हेल्दी बना के रहेंगे, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारा देश तरक्की कर सकता है। आज हम जितने भी लोग यहाँ पर खड़े और हम भी बोल रहे हैं, कोट पहन रहे हैं, ये भी एजुकेशन की देन है। अगर एजुकेशन खत्म तो देश खत्म। इसलिए एजुकेशन को हमें बहुत अच्छा बनवाना है और उसका रेजिग्नेशन दिलवाना है। रेजिग्नेशन ना दे, हमें एजुकेशन सिस्टम बढ़िया चाहिए, हमें सरकार का काम अच्छा चाहिए, सारे सिस्टम जो है अच्छे चाहिए। हम इसलिए यहाँ पर आए हैं, जैसा कि हमारे भाई साहब ने बताया है। आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भारत के अंदर हम लोगों को, ईमानदार नेताओं को पार्लियामेंट जाने से वोट चोरी करके रोक दिया गया है। पेपर लीक करा करके हमारे बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट बनने से रोक दिया गया है। कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से हमारे लोगों को सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज बनने से रोक दिया गया है। प्राइवेटाइज के कारण और ठेकेदारी व्यवस्था से, महंगाई से हमारा आर्थिक और शोषण किया जा रहा है। आज हमारे सारे रास्ते इन्होंने बंद कर दिए हैं। अगर हम नौकरी के लिए जाते हैं तो नॉट फाउंड सूटेबल लेटरल एंट्री के माध्यम से वो रास्ता भी बंद कर दिया है। आज हमारे सारे रास्ते बंद हैं, सिर्फ एक ही रास्ता है, आंदोलन, आंदोलन, आंदोलन। आज इन्होंने भी उस आंदोलन पे अटैक करके और उसको भी रोकने की कोशिश की है। लेकिन सलाम है इन यूथ को, इनके जज्बे और जुनून को कि इन्होंने इसे कायम रखा है। हम उनकी सपोर्ट में यहाँ पर आए हैं, हम उनकी हिम्मत देने के लिए आए हैं और हम उनके साथ आखिरी सांस तक उनके साथ रहेंगे और प्रोटेस्ट को कामयाब करा के रहेंगे और उसका इस्तीफा दिला के रहेंगे और एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त करा के रहेंगे। अच्छा, एक और सवाल मेरा ये है कि जो यहाँ पर जैसा कि ये कहा गया है कि विदाउट नेम बैच के यहाँ पर जो लाठीचार्ज किया गया जो पुलिस वाले, और ये कहा गया है कि वो पता नहीं कौन लोग हैं, तो क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि अगर उनकी पहचान हो सके तो उनके खिलाफ लीगल कोई एक्शन लिया जा सकता है? देखिए, आप अगर पुलिस पर्सन हैं और आप ऑन ड्यूटी हैं, आप किसी भी जगह ड्यूटी में डिप्लॉयड हैं,
तो आपको ये रूल है कि आपको अपनी जो आइडेंटिफिकेशन है उसे रिवील करना ज़रूरी है। और इस तरह अगर इन्होंने अपनी आइडेंटिफिकेशन रिवील नहीं करी है तो उसमें हमें श्योर नहीं है कि वो पुलिस पर्सन है भी कि नहीं है। तो सबसे पहली बात है कि आपके उनके पास मिसकंडक्ट का तो पहले से पहले डिपार्टमेंटल मिसकंडक्ट का तो पहला उनके ऊपर बनता ही बनता है, क्योंकि आपने वो रूल फॉलो नहीं करा जो आपको बीइंग अ पुलिस ऑफिसर आपको करना चाहिए। आपका ड्रेस कोड आपने पूरा परफॉर्म नहीं किया, तो पहला तो उनका मिसकंडक्ट ये हो गया। दूसरा, उसका जो उसमें जो लोग मार रहे हैं पुलिस के साथ मिलके, जो ड्रेस में नहीं है और जो ड्रेस में भी हैं उनमें कुछ लोगों की बॉडी लैंग्वेज और ये भी कुछ लोग चप्पल पहने हुए थे, या फिर कुछ लोग, क्योंकि क्लीन शेप भी पुलिस ऑफिसर्स रहते हैं, लेकिन वो भी दाढ़ी थी। गाड़ी में थे। तो उसमें सबसे पहले तो ये बनता है कि जो वहाँ पे इंचार्ज ऑफिसर था, डीसीपी हो कोई या एसएचओ वगैरह, जो मेन हेड थे, उनको पूरी डिटेल देनी पड़ेगी कौन कौन ऑफिसर्स वहाँ पे डिप्लॉयड थे और उनके क्या क्या नाम थे, और आइडेंटिफिकेशन की जाए तो उनके ऊपर तो बहुत अच्छा मुकदमा बनता है। कि आप उसमें तो फ्रॉम बॉटम टू टॉप सभी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आप एक मॉब को लेकर आ रहे हैं, प्राइवेटाइज मॉब को लेकर आ रहे हैं और उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ पुलिस ऑफिसर। तो उसमें तो अगर आप लीगल एक्शन की करी जाए तो उसके अंदर बहुत अच्छे खासे केस इनके ऊपर लीगल एक्शन सब पे बनते हैं। पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिचुएशन है उसके अंदर ये है, ये जो बैच वगैरह नहीं लगा रहे, उसमें आभास है कि बाहर के लोग हैं और वो अब बहुत स्ट्रॉन्ग एप्रीहेंशन है उसके अंदर बाहर के लोग थे भी। ठीक है, आप लोग सर, आप सर कुछ कहेंगे? जी जी क्वेश्चन करें। जी सर, क्या इसी प्रोटेस्ट को लेकर के ये जो बातें ये लोग कह रहे हैं कि मतलब पुलिस वाले नहीं थे, रियल में पुलिस वाले नहीं थे, उनके बैचेस नहीं थे उनके, तो इस तरीके की जो बातें कही जा रही है, तो क्या इस पे कुछ एक्शन लिया जा सकता है? जंतर मंतर पर जो एजिटेशन चल रहे हैं और 20, 21 और 22, जो 20 तारीख को जो घटना घटी उसमें हम लोगों ने भी यह देखा कि पुलिस के अलावे विदाउट ड्रेस, विदाउट बैच, मोटे मोटे हाथ में डंडे लेकर वो जो यहाँ आंदोलनकारी स्टूडेंट्स और यूथ थे वो उनको मार रहे थे। और जो यहाँ पुलिस इंचार्ज जो होगा, जो पुलिस टीम होगी, वो उनकी दायित्व बनती थी कि हमारे बीच में जो इस तरह के लोग आए हुए हैं विदाउट बैच, विदाउट ड्रेस, हाथ में डंडा लेकर, वो कौन है, उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ जो है अपने थाने में एफआईआर लॉज अभी भी करें। क्योंकि फ़ोटो जो है ऑलरेडी कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे देश में जिनके पास भी मोबाइल है उस मोबाइल में जो है लोगों ने उस फोटो को जो है ऑलरेडी फोटोग्राफिंग कर रखी है। तो यहाँ जो इंचार्ज है उस इंचार्ज को चाहिए कि हम उनको आइडेंटिफाई करें, वो हैं कौन। मैं नहीं कहा था कि ये बीजेपी के हों, आरएसएस के हों, और जो इस तरह क्लीन चिट सेविंग में आए हुए हैं वो निश्चित रूप से पहले से ही वो प्रशिक्षण दे करके उनको भेजा गया है कि आप प्रोटेस्टर्स को जो है सो आप डैमेज पहुंचाओ और इस आंदोलन को ख़त्म करो। तो मेरा ये निवेदन है कि यहाँ जो इंचार्ज हैं वो आइडेंटिफाई करें उनको। और सबसे पहले ये कि जो ये आंदोलन चल रहा है, आज संभवतः ये आंदोलन 29वां दिन है जो भूख हड़ताल पर हमारे सोनम वांगचुक ने बैठे हुए हैं। बीच में विजिट किया था, 2 बार विजिट मैंने किया था यहाँ, और मैं यहाँ ऑलरेडी उसमें बिल्कुल शांतिपूर्ण जो यूथ थे और स्टूडेंट्स थे और शांतिपूर्ण जो है सो पूरी तरह से अपनी प्रोग्राम में कर रहे थे। बाद में जो भी प्रोग्राम हुआ इसमें इलीगल पर्सन्स इंटरफेयर हुई और ये मेनली जो है मैं इस प्रोटेस्ट को पूर्ण रूप में ना, मेनली चीज़ें हैं शिक्षा। हम विदाउट शिक्षा यहाँ नहीं हैं, तो शिक्षा जरूरी है लोगों के लिए। और जिस तरह से नीट, जेई एंड अदर सीयूईटी में जिस तरह से पेपर कैंसिलेशन हुए वो नहीं होनी चाहिए। और ये पूरी दायित्व जो है हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और लेकर जो भी इस्तीफा लोग मांग रहे हैं उस इस्तीफा को स्वीकार करके प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंप देना चाहिए। चलिए ठीक है सर, आप भी सर कुछ बोलेंगे? हाँ जी बोलो क्वेश्चन। यही आप जो प्रोटेस्ट को लेकर के ही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या प्रोटेस्ट का आगे का क्या भविष्य है? देखो प्रोटेस्ट का ये है कि जैसे कि चल रहा है
ये पीसफुल चल रहा था और आगे भी पीसफुल चलेगा। स्टूडेंट कभी भी एग्रेसिव नहीं होता। स्टूडेंट के जब राइट स्पोर्ट्स होते हैं तभी वो आवाज़ उठाता है, चाहे वो कॉलेज यूनियन की हो चाहे किसी भी हो। इसी तरीके से जब उनके कैरियर के साथ में जब डेंट पहुंच रहा है तो यूथ सारा का सारा निकल के सड़कों पे आ गया, जो कि एक आह्वान था कि भी हम पीसफुल प्रोटेस्ट को सक्सेस करेंगे। पार्लियामेंट कूच का आह्वान था, क्योंकि हमारे जो नेता हैं वे इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने ये सोचना चाहिए, जिस यूथ के अकॉर्डिंग आपने उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ ना करें और उनके अकॉर्डिंग पॉलिसी को अपना इसी तरीके से कंडक्ट करें जो कि यूथ को किसी तरह का कोई डेंट ना पहुंचे। नंबर दो ये जैसे कि एजिटेशन है, एजिटेशन में जो लड़ाई झगड़ा वो जो किया है वो सारा का सारा इलीगल था। क्योंकि इलीगल इसलिए था क्योंकि प्रोटेस्टर जो थे, हमारे जो स्टूडेंट्स थे या उनके पेरेंट्स थे, जो एक मॉरल स्पोर्ट्स की हमारे बच्चों का भविष्य ख़त्म होता जा रहा है, पूरे इंडिया का भविष्य ख़त्म होता जा रहा है, एजुकेशन सिस्टम को डेंट किया जा रहा है। तो उस चीज़ को देख करके ये प्रोटेस्ट था और वे शांतिपूर्वक चल रहे थे। उन्होंने ना तो कोई बैरिगेटिंग तोड़ी थी तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या नाम है, उनको बैरिगेटिंग तोड़ने के लिए उनको मजबूर किया था। जबकि उनका ये मकसद नहीं था कि हम जाके वो करें, पीसफुल प्रोटेस्ट जाके वे अपना ज्ञापन दे सकते थे। या अब ये 29 दिन हो चुके थे यहाँ पे, कभी भी कोई भी क्या नाम गवर्नमेंट का कोई भी नुमाइंदा इनके पास नहीं आया। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि सरकार डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग सरकार गवर्नमेंट बने अपॉइंट होती है, लेकिन यहाँ पे डेमोक्रेसी भी डेंट हो रही है और बच्चों का जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने की पूरी साजिशें हो रही हैं। चलिए ठीक है, एक बार सर वो आप लोगों ने जो ये भी एक बार दिखा दीजिए। ये हाँ जी, समता सैनिक दल लीगल सेल। मैं बोल देता हूँ, हम आपके न्यूज़ एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से एक सूचना देना चाहते हैं। जितने भी आपके चैनल के श्रोता हैं, अभी तक जो दिल्ली पुलिस ने हमें जानकारी दी है वो ये दी है कि कोई भी छात्र इन्होंने अरेस्ट नहीं किया है। लेकिन जहाँ तक भी आपकी खबर ये जाती है, आपके आसपास में अगर आपको लगता है कि जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के दिन जिस दिन मार्च हो रहा था उस दिन कोई छात्र को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया है या वो जख्मी है, तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं ताकि हम उनको कानूनी सहायता दे सकें। सर नंबर पे नंबर है मेरा 9213833973। और हमारे अध्यक्ष साहब आप भी अपना नंबर बताइए सर। 9212264379। एक बार और 9212264379। आपको डिस्क्रिप्शन में ये 2 नंबर मिल जाएंगे ताकि आप उन पर अपनी जानकारी हमें दे सकते हैं। थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद।